Hello guys, कैसे हैं आप सब? I'm back with my new video. Yes, I was absent on YouTube for so many days, so I'm back with the new video. So in this video, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम्स हैं उनके फॉर्मूले को हम कितने इजी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उनको डिराइव करके दिखाऊंगा और फिर आप इजीली उनको रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होगी इन फॉर्मूलाज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी इसमें हम 3 डायमेंशनल डायग्राम्स की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात करने वाले हैं। 3 डायमेंशनल डायग्राम्स मतलब ऐसी डायग्राम्स जिनके 3 डायमेंशन हो। बेसिकली जो हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं, जो हम पेपर पर डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली 2D होती हैं और 3D वो होती हैं जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से बेसिस होते हैं। 2D मतलब जिसकी लेंथ हो या फिर ब्रेथ हो या हाइट हो, ऐसा हम कह सकते हैं। 2 डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ या फिर लेंथ हाइट या फिर ब्रेथ हाइट, ये इसकी 2 डायमेंशंस हों। और 3D होती हैं वो जिनकी 3 डायमेंशंस हों, यानी जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पर बेस्ड हों। जैसे कि यहाँ पर ये इसकी हाइट, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, तो यह ना 1 2 3 डायमेंशन है टोटल। तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट सारे उनकी 3 डायमेंशंस होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबॉइड को। ठीक है, क्यूबॉइड, जैसे कि हमें पता है क्यूबॉइड इज़ अ 3D फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल की 3D फॉर्म होती है, यानी इसका जो एक सेक्शन, इसका जो एक हिस्सा होगा वो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया, यानी इसके सरफेस पर जितना जितना एरिया, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसकी सरफेस यानी इसकी सतह, तो इसकी सतह का जितना एरिया होगा वो इस पूरे क्यूबाइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 टोटल कॉर्नर है, तो इनका सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जैसे ये ऊपर वाला कॉर्नर आ गया, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब मोटाई, और हाइट मतलब उसका कद कितना है, वो कितना लंबा है। ठीक है, कितनी हाइट कितनी है उसकी, ग्राउंड से उसका डिस्टेंस कितना है, ये आ गई हाइट। और ये लेंथ लंबाई, ब्रेथ मोटाई और हाइट कितना कद है उसका। तो बेसिकली 3 डायमेंशंस आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, क्यूबॉइड ले लिया मैंने, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये इसकी हाइट आ गई, ये इसकी लेंथ आ गई, ये इसकी ब्रेथ आ गई। तो अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्या आएगी, इसकी लेंथ ऊपर, ये भी ब्रेथ। तो अगर मैं ये सिर्फ ये वाला हिस्सा लूँ, तो ये वाला हिस्सा सिर्फ इसके ऊपर ऊपर वाला हिस्सा लूँ, तो बेसिकली ये क्या है, ये आ गया इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ, ये ऊपर वाला हिस्सा लिया। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ना हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर आ गया लेंथ ब्रेथ। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरे पास, अगर मैंने इसका एरिया निकाला है तो वो होता है मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, LB। और नीचे वाला एक हिस्सा है पोर्शन, उसका भी क्या होगा, LB होगा। तो इन दोनों का एरिया क्या आ गया, ऊपर वाले रेक्टेंगुलर पार्ट और नीचे वाले रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया आ गया लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ, यानी 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ। तो ये किसका आ गया, इस ऊपर वाले का, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका, इन दोनों का कंबाइन करके हमारे पास 2LB आ गया। तो उसी तरह से अगर हम इसके ये वाले पार्ट ले लें, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, सिर्फ ये वाले पार्ट ले लें, तो ये ब्रेथ और ये हाइट, ब्रेथ हाइट, तो ये भी एक तरह के रेक्टेंगल ही आ गए मेरे पास, है ना। ये वाले पोर्शंस, ये और यहाँ पर भी एक पोर्शन होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही होंगे। और ये भी आ गए मेरे पास, तो ये हाइट और ये ब्रेथ, तो इसकी 2 साइड्स, ब्रेथ हाइट, बस लेंथ ब्रेथ की जगह हाइट ब्रेथ है मेरे पास, बाकी है तो रेक्टेंगल ही है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी हाइट और ब्रेथ, मतलब अगर इसको लेंथ लें इसको ब्रेथ लें तो LB होगा, तो HB भी लिख सकते हैं। तो हाइट ब्रेथ प्लस हाइट ब्रेथ इन दोनों का आ गया, तो ये आ गया 2HB। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पोर्शन का
यानी ये जो सामने वाला है और ये इसके जो सामने वाला, ये इसके सामने वाला, ये इन दोनों का लेंगे। तो ये क्या आ गया बेसिकली मेरे पास, ये लेंथ आ गई, ये हाइट आ गई, ये लेंथ आ गई, ये हाइट आ गई। तो इनका क्या आ गया, समझिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इन दोनों को करके हमारे पास एरिया क्या आ जाता है, लेंथ हाइट, लेंथ हाइट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स लेंथ हाइट। तो टोटल क्या करना है, ये 2HB 2LH प्लस 2LB, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ, ऐसे मतलब शॉर्ट में सरफेस एरिया हम ले रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ हाइट प्लस 2 टाइम्स हाइट लेंथ। तो अगर 2 कॉमन ले लें तो लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ आ गया। ठीक है, क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम होता है कि उस क्यूबॉइड के अंदर का कितना स्पेस है। ठीक है, उस क्यूबॉइड के अंदर जितना स्पेस होगा उसको मैं उसका वॉल्यूम कह दूंगा, यानी जो इसके अंदर का, इसके अंदर कितना स्पेस है, इस क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस होगा उसे मैं क्या कहूँगा, उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कहूँगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा हमारे पास, समझिए ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस की ऊपर हाइट तक एक्सटेंशन है ना, हाइट तक एक्सटेंशन है रेक्टेंगुलर पीस की। तो लेंथ टू ब्रेथ, ये एरिया आ गया और इसकी हाइट तक ऊपर एक्सटेंशन है, तो ये वॉल्यूम आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होता है और क्योंकि हाइट ऊपर तक एक्सटेंडेड है ये बेसिकली इतने इतने रेक्टेंगुलर, तो ये एच भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम जाएंगे, आगे हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर 2 सर्कुलर पोर्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेसिकली अब यहाँ पर हमारे पास इसके 2 टाइप्स के सरफेस एरिया आ जाते हैं। एक मेरे पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया और एक मेरे पास आ जाता है लेटरल, या मैं बात करूँ कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया यानी इसकी सरफेस, यानी सिलेंडर की सतह, ऊपर की सतह, ये साइड वाइज की सतह और ये नीचे वाला जो सर्कुलर है, ये दोनों सर्कुलर पोर्शंस और ये साइड वाइज की सतह, इन तीनों का एरिया अगर हम मिक्स कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो मेरे पास इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हमारे पास ये 2 सर्कल्स का हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कुछ रेडियस आर है इसका, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम होगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर इस चीज़ का भी एरिया आ जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास क्या है, ये है 2 पाई आर, इसका क्या आ गया सर्कमफ्रेंस। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, साइड वाइज ले लूँ, तो साइड वाइज का एरिया कैसे निकलेगा मेरे पास, मैं इसके चारों ओर इसके साइड वाइज में घूमूंगा तो वो एक्चुअली क्या बन जाता है, इसका सर्कुलर पोर्शन का पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस, जो कि मेरे पास 2 पाई आर आता है। और क्योंकि ये एच हाइट तक इलोंगेटेड है तो 2 पाई आर एच, इस साइड वाइज का एरिया आ गया 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच कॉमन, एच प्लस आर अंदर, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मैं बात करता हूँ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इसके कर्व्ड, उसका जो कर्व्ड पोर्शन है, कर्व्ड पोर्शन, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड पोर्शन है, इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसकी सतह का एरिया यानी साइड वाइज का एरिया, जो हमारे पास क्या निकला था, सिर्फ 2 पाई आर एच। तो लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया यानी साइड वाइज का एरिया, यानी सिलेंडर के साइड वाइज का एरिया, जिसमें हम ये 2 सर्कुलर पोर्शंस को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इसके साइड वाइज का एरिया इंक्लूड करेंगे, जो कि हमारे पास 2 पाई आर एच है। तो 2 पाई आर एच क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या आ गया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर हमारे सरफेस एरिया कवर हो जाता है सिलेंडर का। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब इस सिलेंडर के अंदर, इसके अंदर कितना स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर कितना स्पेस है वो क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, तो वो कैसे निकलेगा, हमें पता है कि यहाँ तक तो एरिया आ जाता है, ठीक है, इस सर्कुलर पोर्शन का। लेकिन अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ये भी कुछ वॉल्यूम इसका सर्कुलर ही है ना, ऐसे ऐसे करके हाइट तक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और हाइट एच आ जाती है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक साथ, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये एक्चुअली क्या आ गया, इसके स्पेस कितना अंदर है, इसका अंदर वॉल्यूमेट्रिक, इसका जो वॉल्यूम है यानी सिलेंडर के अंदर कितना स्पेस है वो एक्चुअली उसके सर्कुलर पोर्शन को अगर हम एच हाइट तक एक्सटेंड कर देंगे तो हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एच, तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको एच हाइट तक एक्सटेंड कर दें अगर हम इस एरिया को, तो हमें एक्चुअली सिलेंडर का वॉल्यूम मिल रहा है। ओके, सो यहाँ से इसका वॉल्यूम निकल आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम और डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। होप यू मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड दिस। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अगर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।